This is part 6 of the videos on indifference curve analysis chapter. In first part of this series, origin of IC analysis, definition of IC, indifference schedule and indifference curve is explained. In second part of the video, you will find marginal rate of substitution, indifference map, and assumptions of indifference curve analysis. In third part, you will find properties of IC. In fourth part, price line or budget line equation, shift in budget line, and slope of the budget line is explained. In fifth part, you will find consumers equilibrium with the help of IC analysis, price effect, income effect, angel curve, and nature of goods. In this sixth part of the videos on IC analysis, we will discuss substitution effect. Substitution effect or price effect as a combination of substitution effect and income effect. तो इसमें हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या हम ये भी सेम डायग्राम में ही शो करेंगे दैट प्राइस इफेक्ट, जो प्राइस इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिलके बनता है. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज प्राइस इफेक्ट है 10, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सपोज है 3, इनकम इफेक्ट है सपोज 7. ऐसे ये कॉम्बिनेशन है. ये जो 10 प्राइस इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट से मिलके बना. अब ये 3 होगा, ये 7 होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन कम होगा या इनकम ज़्यादा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है. ये तो सिर्फ मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द combination here. Now, definition of substitution effect. According to Dominic Salvatore is an American economist, currently distinguished professor at Fordham University, New York, USA. According to Salvatore, the increase in the quantity purchased of a commodity, किसी एक commodity की quantity बढ़ना, when its price falls, जब इसकी price कम हो गई, as a result of consumers switching from the purchase of other similar commodities. ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ बंद करना है. तो यहाँ तक अगर हम देखें, क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, तो किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल की तो कंज्यूमर ने उसकी डिमांड राइज कर दी. सपोज एक्स की प्राइस अगर हम लगाएं और एक्स की अगर हम डिमांड लगाएं, तो एक्स की प्राइस कम होने से एक्स की डिमांड बढ़ गई. तो ये हमें लगता है कि ये सब प्राइस इफेक्ट जैसा है, पर साथ में इसके ये कंडीशन है, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर स्विचिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ अदर सिमिलर कमोडिटीज. कंज्यूमर जो है वो दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम कर देता है. फॉर एग्जांपल, वाई की डिमांड, तो ये बनेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. क्योंकि जब एक्स की प्राइस कम हुई तो कंज्यूमर को एक्स जो है वो वाई के कंपैरेटिव सस्ती, चीप लगने लग गई. इसलिए उसने क्या किया, एक्स की डिमांड बढ़ा दी, वाई की डिमांड कम कर दी. तो जो वाई की डिमांड कम होने से एक्स की डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ा, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट.
क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हम कहते हैं एक कमोडिटी को कम करके दूसरी को बढ़ाना। तो यहाँ पे कुछ समरी बनाई हुई है कि अगर हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स देखें, डिमांड फॉर एक्स ऑन, तो इसको हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट। मतलब जो डेल्टा पी एक्स का जो इफेक्ट है डिमांड फॉर एक्स के ऊपर, चेंज इन एक्स, तो ये बन गया प्राइस इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डेल्टा एम का जो एक्स की डिमांड के ऊपर इफेक्ट है, ये बन गया इनकम इफेक्ट। सो इफेक्ट ऑफ डेल्टा एम ऑन डिमांड फॉर एक्स, एक्स की डिमांड चेंज होने का एम चेंज होने का एक्स की डिमांड के ऊपर इफेक्ट। और इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर वाई, अदर कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी, सिमिलर कमोडिटी, is the substitution effect. It means effect of change in y on change in x. y की डिमांड चेंज होने का x की डिमांड के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस चेंज होने का जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ा, प्राइस इफेक्ट। इनकम चेंज होने का जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ा, इनकम इफेक्ट। किसी एक कमोडिटी की डिमांड चेंज होने का जो दूसरी कमोडिटी पे इफेक्ट पड़ा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट है, बिकॉज द टर्म इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सपोज वाई की डिमांड कम कर दी हमने, एक्स की डिमांड सपोज हमने ज़्यादा कर दी, ये बन गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हम सारे केस में एक्स की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो देख रहे हैं। प्राइस को चेंज करने से देख लो प्राइस इफेक्ट, इनकम को चेंज करने से देख लो इनकम इफेक्ट, किसी और कमोडिटी की डिमांड कम करके चेंज करके दूसरी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर इफेक्ट देख लो, वो बन गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम वाई की डिमांड कम क्यों करेंगे। सपोज इस केस में हम वाई की डिमांड कम क्यों करेंगे, जैसे ऊपर डेफिनेशन में लिखा, अगर एक्स की प्राइस कम हो गई तो हमें y जो है उसके कंपैरेटिव x सस्ती हो गई। इसको भी आप समझ देखो, सपोज अगर हम यहां पर x लगाएं, t, y लगाएं सपोज कॉफी, तो x की प्राइस और ये y की प्राइस, सपोज x है 10 रुपए का 1 कप और जो y है ये सपोज है 15 रुपए का 1 कप। तो x जो है वो y से सस्ती है, ठीक है। अब अगर y की प्राइस 15 ही रहे और x की प्राइस कम हो जाए, तो इसमें अगर हम देखें, नाउ x इज मोर चीपर देन y। पहले भी x चीप थी, सस्ती थी, बट ये और ज़्यादा प्राइस कम होने से जब x की प्राइस कम हुई तो y के कंपैरेटिव ये और सस्ती हो लगने लग गई, और या बोलो कि y हमें पहले से ज़्यादा कॉस्टली लगने लग गई, क्योंकि पहले ये 10 रुपये का 1 कप था, ये 15 का 1 था। अब ये 15 रुपये के पहले यहाँ पे 1.5 कप आना था, और अब ये 15 रुपये अगर हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ हमें अब 3 कप आएंगे चाय के। तो पहले से ज़्यादा सस्ती हो गई x y के कंपैरेटिव।
तो जब एक कमोडिटी सस्ती हो जाएगी, उसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो कितना हमने एक कमोडिटी की डिमांड कम करके दूसरी कमोडिटी की डिमांड को कितना बढ़ाया, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. We explain substitution effect with the help of following diagram by taking 3 cases. तो यहाँ पर हमने 3 केस लिए हैं. केस 1, केस 2, केस 3. तो तीनों केस के बेस पे हमने ये 3 इक्विलिब्रियम बनाए हैं. जैसे पहला इक्विलिब्रियम है केस 1 का एस पॉइंट पे, दूसरा इक्विलिब्रियम है केस 2 का टी पॉइंट पे, और तीसरा इक्विलिब्रियम है केस 3 का के पॉइंट पे. ये 3 इक्विलिब्रियम्स हमने ड्रॉ किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 केसेस. इस 3 केस को एंड इस डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फैक्ट. First is the case 1. What is case 1? Suppose consumer has money income 100. Suppose consumer के पास 100 रुपए हैं. X की जो प्राइस है, suppose ये है ₹100. X की जो प्राइस है, suppose ये है ₹4 पर यूनिट. एंड जो Y की प्राइस है, suppose ये है ₹1 पर यूनिट. दिस इज अवर केस 1. इसको हमने बनाया है केस 1. तो अगर हम इस फर्स्ट केस के बेस पर देखें, डायग्राम बनाएं. वन साइड वन commodity X and other side other commodity Y. On the basis of this first case, suppose initial budget line is BL, BL is the initial budget line. यहाँ पर भी हम हिंट के तौर पर लिख सकते हैं. केस 1 में जो बजट लाइन है वो सपोज है BL, एंड दिस बजट लाइन, ये बजट लाइन जो है, इट इज टेंजेंट टू IC1. सपोज ये IC1 के ऊपर टेंजेंट है यहाँ पर. दिस इज सपोज IC1. तो अगर आप ये डायग्राम मेरे साथ साथ खुद ड्रॉ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको बढ़िया समझ आएगा और ये डायग्राम बनाने भी सीख जाओगे. तो बजट लाइन BL है, इंडिफरेंस कर्व है इनिशियली IC1 इन केस 1, एंड सपोज दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. दिस इज पॉइंट S. S is the point of equilibrium, and now consumer is consuming
x 1 यूनिट्स ऑफ x, इक्विलिब्रियम है एस पॉइंट के ऊपर एंड कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग x 1 यूनिट्स ऑफ x। और अगर हम y लगाएं तो कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग y 1 यूनिट्स ऑफ y। This is case 1, simple. Now case 2. Case 2 जो है, suppose M is same, rupees 100, M same है। जो x की प्राइस है, सपोज प्राइस ऑफ x फॉल्स फ्रॉम 4 to rupees 1 पर यूनिट। एंड जो y की प्राइस है, दिस इज सेम, ₹1 पर यूनिट। This is case 2. इसमें हमने क्या किया, जैसे हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, 100 इनकम, प्राइस ऑफ y इज आल्सो सेम, बट प्राइस ऑफ x फॉल्स फ्रॉम 4 to rupees 1। प्राइस ऑफ x जो है वो 4 रुपए से कम होकर 1 रुपए हो गई। एंड जब प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। रियल इनकम जो होती है, रियल इनकम यहाँ पे अगर हम लिखें फर्स्ट केस में, रियल इनकम इज द इनकम अपॉन प्राइस ऑफ द गुड्स। तो प्राइस हम यहाँ ले रहे हैं, 2 गुड्स ले रहे हैं, तो एक की प्राइस है 4, एक की प्राइस है 1, तो हम 5 प्राइस लगा रहे हैं टोटल। तो रियल इनकम कंज्यूमर की है 20 इन फर्स्ट केस। एंड इन सेकंड केस जो कंज्यूमर की रियल इनकम है, इनकम 100, प्राइस हम यहाँ लगा रहे हैं 1 + 1 2। तो क्या हुआ, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस कम हुई, कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ गई 20 to 50। तो जब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी, नाउ कंज्यूमर कैन परचेज मोर यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, वाई की तो वो इतनी यूनिट ही ले पाएगा क्योंकि वाई की जो प्राइस है वो चेंज नहीं हुई। वाई की कंज्यूमर की जो इनकम है वो चेंज नहीं हुई, 100 है 1 है। तो ये पॉइंट तो उस हिसाब से ही बना हुआ है, बी पॉइंट, कि मैक्सिमम कितनी वाई हम ले सकते हैं। सिर्फ एक्स कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई। जब एक्स कमोडिटी की प्राइस कम हुई तो जो बजट लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगी। जैसे हमने ये बजट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वीडियो के 4 नंबर पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। इन पार्ट 4 यू कैन फाइंड ऑल अबाउट द बजट लाइन। तो जैसे ही एक्स की प्राइस कम हुई, जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम BL to BL dash. Suppose this is BL dash. It means in case 2, budget line is BL dash. केस 2 में जो बजट लाइन है वो है BL डैश।
एंड हेयर देर इज अनदर IC, यहाँ पर कोई और इंडिफरेंस कर्व है. सपोज दिस इज IC2, ये थोड़ा लाइट बन गया. ये है सपोज IC2, and now equilibrium is at this point. Suppose this is T. तो अगर हम देखें sorry, in case 2 budget line is BL dash, indifference curve is IC2, and equilibrium is at point T. And suppose now consumer is consuming X 2 units of X. This is known as price effect. इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट, जो हमने 5 नंबर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये जो प्राइस इफेक्ट है टोटल, ये है सारा प्राइस इफेक्ट. इसको टोटल इफेक्ट भी बोलते हैं. तो ये जो प्राइस इफेक्ट है ये कैसे हुआ? पहले बजट लाइन थी BL, X की प्राइस कम हो गई तो BL डैश पर चले गए. तो ये प्राइस कम होने से हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट. तो जैसे मैंने ऊपर समझाया था, सपोज ये है 10 के 10 हमने डिमांड इसकी बढ़ा दी. सपोज ये 2 है, ये 12 है, तो ये 10 डिमांड बढ़ गई ड्यू टू फॉल इन प्राइस. Now for the substitution effect, अब ये जो प्राइस इफेक्ट है इसमें कितना इनकम इफेक्ट है, कितना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, ये सर्च करने के लिए हम बना रहे हैं केस 3. तो केस 3 में हम क्या करेंगे, जो कंज्यूमर की इनकम है वो हम इससे कुछ इनकम वापस लेंगे. अब जो प्राइस है X की वो है ₹1 पर यूनिट. जो Y की प्राइस है वो भी है ₹1 पर यूनिट. और जो कंज्यूमर की रियल इनकम है, अगर हम 1 + 1 2 कमोडिटीज ले रहे हैं, तो ये हमने क्या करना है, इसको हमने सेम रखना है 20 एज द बिफोर द फॉल इन प्राइस. तो अगर हम इसको 20 ही रखना चाहें तो हमें कंज्यूमर से क्या करना पड़ेगा, इसको 20 रखने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 40. इट मीन्स कंज्यूमर के पास इनकम है 40. तो हमने क्या किया,
हमने कंज्यूमर से 60 रुपीज वापस ले लिए, क्योंकि अब कंज्यूमर के पास हैं 40 रुपीज। एक्स की प्राइस कम हो गई थी। एक्स की प्राइस कम होने से कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ गई थी 20 से 50। तो हमने क्या किया, हमने इस रियल इनकम का बढ़ने का जो कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ 20 to 50, हमने उसका वो बेनिफिट कंज्यूमर से वापस ले लिया इन केस 3। क्योंकि जैसे ही एक्स की प्राइस पहले कम हुई 4 to 1, तो कंज्यूमर की जो हैप्पीनेस है वो बढ़ गई 20 to 50। उसकी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई 20 to 50। अब हमने उसकी रियल इनकम को पहले जैसा ही बनाने के लिए, जैसा कि प्राइस एक्स की कम होने से पहले था, अब एक्स की प्राइस कम हुई है 4 से 1, पर हमने कंज्यूमर की सिचुएशन को पहले जैसा बनाने के लिए उससे कंज्यूमर से कुछ पैसे, कुछ मनी इनकम वापस ले ली। जैसे हमने यहाँ पर 60 रुपीज़ वापस ले लिए, ताकि जो कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम पहले जैसी ही हो जाए जितनी कि एक्स की प्राइस कम होने से पहले थी। तो जैसे ही कंज्यूमर की रियल इनकम सेम हो गई, अब अगर कंज्यूमर एक्स की डिमांड बढ़ाएगा तो एक्स की डिमांड बढ़ाने के लिए अब कंज्यूमर के पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसकी सिचुएशन पहले जैसी है। एक्स की प्राइस कम हो गई, एक्स वाई के कंपैरेटिव चीप हो गई। पहले ये था 4-1, अब है 1-1। बट फिर भी जो कंज्यूमर है वो एक्स ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास रियल इनकम सेम है। तो अगर अब बट जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के माइंड में ये है कि एक्स सस्ती है पहले से। पहले इसकी प्राइस 4 थी, अब इसकी प्राइस 1 है, इसलिए कंज्यूमर एक्स और लेना चाहता है पहले से ज़्यादा। x1 से ज़्यादा एक्स वो लेना चाहता है। तो वो क्या करेगा, तो वो y की डिमांड को कम कर देगा, क्योंकि x1 से ज़्यादा x लेने के लिए और तो कोई उसके पास सलूशन नहीं है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो सिचुएशन है वो पहले जैसी ही है। इसलिए अगर अब वो x को ज़्यादा लेना चाहता है x1 से ज़्यादा वो क्यों लेना चाहता है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि x पहले से सस्ती है, और सस्ती है भी। बट कंज्यूमर को इसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसकी रियल इनकम सेम है। बट क्योंकि x पहले से सस्ती है, इसलिए ये उसको अट्रैक्ट कर रही है प्राइस कि x ज़्यादा लो। तो x ज़्यादा लेने के लिए जो कंज्यूमर है वो y की डिमांड को कम करेगा। तो जब x ज़्यादा लेने के लिए कंज्यूमर y की डिमांड को कम करेगा, तो क्या करेगा कंज्यूमर, y को कम करेगा, x को बढ़ाएगा। इसी को तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। जैसे हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, MRS XY, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। तो इसको हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे केस 3 को। तो हमने क्या किया, केस 3 में कंज्यूमर की मनी इनकम कुछ वापस ले ली, 60 रुपीज़ हमने वापस ले लिए। अब कंज्यूमर के पास हैं 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ हमने उससे वापस ले लिए। तो जो ये केसेस हैं, जो न्यूमेरिकल ये एग्जांपल है हमारी, इसमें बड़ा ही इजी कैलकुलेशन हुआ कि 60 रुपीज़ वापस ले लो। कितने रुपीज़ वापस ले लो, 60।
बहुत इजीली ये हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि बहुत ही सिंपल मैथ था, डिवीज़न थी कि यहाँ पे 20 बनाना है, प्राइस 2 है तो यहाँ 40 होना चाहिए। इट मीन्स इनकम 40 होनी चाहिए, पहले इनकम थी 100, तो जब यहाँ पे हम 40 करेंगे इट मीन्स हमने 60 रुपीज़ वापस ले लिए। तो इसको थोड़ा समझो, हमने 60 रुपीज़ वापस क्यों लिए? हमने 60 रुपीज़ कंज्यूमर से इसलिए वापस लिए ताकि कंज्यूमर की रियल इनकम पहले जैसी हो जाए। तो पहले कंज्यूमर 20 पे था, फिर 50 पे चला गया, तो हम उसको दोबारा पहले 20 रियल इनकम उसकी हो जाए ऐसा हमने बना दिया। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे रियल इनकम है 20 से 50, मतलब कंज्यूमर IC1 से IC2 पे चला गया। IC1 शो करता है 20 रियल इनकम को और IC2 शो करता है 50 रियल इनकम को, मतलब कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर हमने कितने रुपए वापस लिए? इतने रुपए वापस लिए ताकि कंज्यूमर की रियल इनकम पहले जितनी हो जाए 20। तो इंडिफरेंस यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में, कंज्यूमर IC1 से IC2 पे चला गया, तो अब हम कंज्यूमर की इनकम वापस लेंगे, इस हिसाब से वापस लेंगे कि वो दोबारा IC2 से IC1 पर आ जाए, क्योंकि IC2 के ऊपर सेटिस्फेक्शन है ज़्यादा, IC1 के ऊपर सेटिस्फेक्शन है कम। तो जब हम कंज्यूमर की इनकम वापस लेंगे, अब जो हमारी बजट लाइन है वो है BL डैश, ये है बजट लाइन BL डैश। तो जब हम इनकम वापस लेंगे कंज्यूमर से, तो जो बजट लाइन है वो पैरेलल टू BL डैश लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगी ऐसे। यू कैन चेक द मूवमेंट ऑफ स्केल। तो हमने और पैसे वापस लेने हैं, और पैसे वापस लेने हैं। कितने रुपए वापस लेने हैं कि जो कंज्यूमर है वो IC1 पर आ जाए। अब हम इसके पैसे वापस ले रहे हैं और ज़्यादा वापस ले रहे हैं। इतने रुपए वापस लेने हैं ताकि जो कंज्यूमर है वो IC1 पर आ जाए। सपोज दिस इज द IC1। तो यहाँ पर ये बन गई न्यू बजट लाइन। This budget line is suppose this is NQ। कोई भी नाम हम इसका रख सकते हैं, हमने सपोज इसका नाम रख दिया NQ। यहाँ पर सपोज एक और इक्विलिब्रियम बन गया। अगर हम N को देखें, NQ को देखें और IC1 को देखें, तो ये यहाँ पर टेंजेंट है, सपोज ये है पॉइंट K। And now consumer is consuming suppose X 3 units of X। तो यहाँ पर जो बजट लाइन है केस 3 में वो है NQ, इंडिफरेंस कर्व है IC1, इक्विलिब्रियम है K पॉइंट के ऊपर, एंड नो कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग X 3 यूनिट्स ऑफ X। तो अगर हम पहले जो था, देखो पहले कंज्यूमर था X1 ले रहा था, अब वो ले रहा है X1। तो Y अगर हम देखें, पहले वो ले रहा था Y1, अब कंज्यूमर ले रहा है Y0। तो इतनी उसने Y कम कर दी, Y1 Y0, और इतनी उसने X बढ़ा दी, X1 से X3। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि एक कमोडिटी कम करने से दूसरी की डिमांड का बढ़ना, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। कि कंज्यूमर ने इस कमोडिटी को कम करके उसकी जगह पर X बढ़ा दी,
एंड नाउ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज सेम, क्योंकि एस पॉइंट के ऊपर जितनी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन है उतनी ही के पॉइंट के ऊपर है, क्योंकि दोनों सेम आईसी के ऊपर हैं। IC1 मतलब पहले भी उसकी रियल इनकम 20 थी, अब भी उसकी रियल इनकम 20 है। पहले भी वो IC1 पे था, अब भी वो IC1 पे है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो 1 से 3 केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट शो हो रहा है। और ये जो T to K मूवमेंट है, T से लेके K तक, X2 से लेके X3 तक, दिस वन, देखो पहले T पे थे, इनकम वापस लेने की वजह से हम K पर आए, इट मीन्स ये है इनकम इफेक्ट। X3 X2 दिस इज द इनकम इफेक्ट। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, सपोज दिस इज 3, दिस इज 7, तो उस हिसाब से कुछ है ये। वैसे तो ये बड़ा है, छोटा है, बट क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये बड़ा होगा या छोटा होगा, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये छोटा है ये बड़ा होगा, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब हम ये कहते हैं कि 10 के 2 पार्ट्स हैं, प्राइस इफेक्ट के 2 पार्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम। तो अपने डायग्राम में जैसे ये 2 पार्ट्स बन गए प्राइस इफेक्ट के, सारा जो प्राइस इफेक्ट है यहाँ तक इसका एक पार्ट बन गया, यहाँ के बाद इसका दूसरा पार्ट बन गया। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इज इनकम इफेक्ट, एंड द होल इज द टोटल इफेक्ट, दैट इज प्राइस इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लिखें इन दिस डायग्राम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज X1 X3, income effect is X3 X2, price effect is X1 X2, और इसको आप लिख सकते हो ST, ये है इनकम इफेक्ट है KT, और ये है ST। तो अगर हम इसको कॉम्बिनेशन बनाकर शो करें तो ये ऐसे बनेगा, प्राइस इफेक्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट है ST या X1 X2, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है X1 X3, इनकम इफेक्ट है X3 X2। या फिर आप इसको इक्विलिब्रियम के हिसाब से लिख सकते हो, ST इक्वल्स टू SK प्लस KT। So this point shows that substitution price effect is the combination of substitution effect and income effect। यहाँ पर एक और चीज देखो, जैसे ही हमने इनकम वापस ली कंज्यूमर से, कंज्यूमर T पॉइंट से लेकर K तक आ गया, तो इनकम कम होने से X की जो डिमांड है वो कम हो गई। इट मीन्स ये पॉजिटिव रिलेशन बन गया इनकम एंड डिमांड का, क्योंकि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़े, पॉजिटिव रिलेशन। इनकम कम होने से डिमांड कम हो, इट इज आल्सो पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन होता है अगर ऐसे हो भी, एक नीचे गया दूसरा ऊपर गया, दिस इज द नेगेटिव रिलेशन। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन डिमांड एंड इनकम, क्योंकि इनकम के कम होने से डिमांड कम हो गई। तो पॉजिटिव रिलेशन है
इसलिए जो एक्स कमोडिटी है वी कैन से दैट इट इज द नॉर्मल गुड in this example. So this was all about the substitution effect and combination of the price effect, two parts, and this is the case of normal goods. Same combination we can show for inferior goods and for given goods, वो भी हम दिखा सकते हैं. नॉर्मल गुड्स की जो डायग्राम है वो ऐसे बनती है जैसे ये बनाई है हमने. मतलब अगर इसको हम थोड़ा ये देखें कि ये जो टी पॉइंट है एस के टी, टी पॉइंट एस एंड के राइट आ गया तो नॉर्मल गुड्स बन जाएंगी. अगर हम टी पॉइंट को एस और के बीच में ले आएँ तो ये बन जाएंगी इन्फीरियर गुड्स, और अगर हम टी पॉइंट को बिल्कुल ही लेफ्ट पे ले आएँ तो ये बन जाएंगी गिवन गुड्स. अब इसकी डायग्राम हम बनाएंगे. प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट in case of inferior goods and in case of given goods. जैसे ये बनाया हुआ है तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन केस ऑफ inferior goods जो टी पॉइंट है इसको हम इन दोनों के बीच में ले आए, एस और के बीच में ले आए, और गिवन गुड्स में हम टी पॉइंट को एस और के से भी पहले ले गए तो ये गिवन गुड्स बन जाती हैं. ये ऐसे क्यों बनते हैं, टी को सेंटर में लाने से या लेफ्ट में लाने से, वो हम एक्सप्लेन करेंगे. लेट वी ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ inferior goods and given goods again. Now we are making the case of inferior goods. One side one commodity, other side other commodity. Suppose this is the initial budget line BL. And this is suppose IC1, equilibrium, S point, now consumer is consuming x1 units of x. Now other things remaining same. Suppose price of x falls, जो x की जो प्राइस है वो suppose कम हो गई, तो जैसे ही x की प्राइस कम हुई जो बजट लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे शिफ्ट हो गई. Suppose this is BL dash. यहाँ पर है
कोई और IC2, उस IC2 को हम बाद में ड्रॉ करेंगे। वैसे तो पहले अभी ही ड्रॉ करनी चाहिए, बट क्योंकि हमने वो IC2 का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है T पॉइंट, उसको S एंड K पॉइंट के सेंटर में लगाना है, इसलिए डायग्राम को थोड़ा बेटर लुक देने के लिए हम उसको बाद में बनाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि जब X की प्राइस कम हुई तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई। कंज्यूमर की रियल इनकम को सेम रखने के लिए हमने कंज्यूमर से कुछ मनी इनकम वापस ले ली, और जब हमने कंज्यूमर से मनी इनकम वापस ली, अब कंज्यूमर यहाँ पर है, तो उसकी जो बजट लाइन है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई पैरेलल टू BL'। कब तक हमने इनकम वापस लेनी है कि जो कंज्यूमर है वो IC1 पर आ जाए, लाइक दिस। तो इतनी इनकम हमने कंज्यूमर से वापस ले ली। एंड दिस इज न्यू बजट लाइन, सपोज NQ। दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, सपोज दिस इज K पॉइंट। तो यहां पर हमने लगाया था X3। दिस इज सपोज X3। This is the price effect total, substitution effect, sorry, this is substitution effect जो हमने पहले बना लिया। ये है substitution effect X1 X3, क्योंकि एक ही डायग्राम में है S के हमारा substitution effect। जो T पॉइंट है, T पॉइंट अब हम इसके S और K के बीच में कहीं बनाएंगे। सपोज दिस इज द, यहाँ कहीं बना लेते हैं हम T पॉइंट। सपोज दिस इज T पॉइंट, दिस इज सपोज X2। और यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो सपोज है IC2। दिस इज पॉइंट T। ये हमारा केस बन गया इन्फीरियर गुड्स का। तो ये पॉइंट जो बनते हैं, पहले ये पॉइंट बनता है 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, बट हमने जानकर वो 2 नंबर बाद में बनाया ताकि डायग्राम की लुक अच्छी बन जाए। अदरवाइज हमेशा पहले 1 नंबर एक्सप्लेन होगा, फिर 2 नंबर एक्सप्लेन होगा, फिर 3 नंबर एक्सप्लेन होगा। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें 1 2 3 नंबर्स को, देखो पहले इनिशियली जो बजट लाइन थी वो थी BL के हिसाब से देखो जो इक्विलिब्रियम है वो है S पॉइंट के ऊपर, तो कंज्यूमर ले रहा है ये। तो यहाँ भी 1 2 3 वैसे ही लिखे हैं जैसे जैसे आते हैं ये। तो जैसे ही X की प्राइस कम हुई, बजट लाइन बनी BL', तो कंज्यूमर आ गया 2 नंबर इक्विलिब्रियम पे X2 पे। इट मीन्स ये है हमारा प्राइस इफेक्ट X1 X2, ये बना प्राइस इफेक्ट X1 X2। तो जब हमने कंज्यूमर की इनकम वापस ली तो वो 2 नंबर से आ गया 3 नंबर के ऊपर। तो ये हमारा बन गया X3, ये हो गया इनकम इफेक्ट। अब यहां पर देखो इन्फीरियर गुड्स कैसे बनी। पहले हम ले रहे थे X1, जैसे ही X की प्राइस कम हुई तो कंज्यूमर लेने लग गया X2, X1 से X2।
तो एक्स की डिमांड बढ़ गई, एक्स की प्राइस कम होने से एक्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई x1 से x2। तो ये बन गया नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। ऐसे प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। और अगर हम इनकम इफेक्ट को चेक करें, पहले हम थे 2 नंबर पॉइंट पे, टी पॉइंट पे। तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम हमने कम की टी पॉइंट से कंज्यूमर आ गया के पॉइंट पर, x2 से x3 पर। मतलब एक्स कंज्यूमर की इनकम कम होने से जो एक्स की डिमांड है वो बढ़ गई। इनकम कम होने से एक्स की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि पहले कंज्यूमर टी पॉइंट पे था, इनकम कम होने से बजट लाइन ये बन गई, कंज्यूमर के पॉइंट पर आ गया, तो x2 से x3 पर आ गया। इट मीन्स जो इनकम का रिलेशन है वो नेगेटिव बन गया, x और m का जो रिलेशन है वो नेगेटिव बन गया। तो प्राइस अफेक्ट नेगेटिव, इनकम अफेक्ट इज आल्सो नेगेटिव। इसको हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स, क्योंकि इन्फीरियर गुड कौन सी होती है जिसमें कंज्यूमर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ाए और इनकम कम होने से डिमांड बढ़ाए, उसको टेक्निकली बोलते हैं इन्फीरियर गुड। इनकम अफेक्ट जिसमें नेगेटिव हो और प्राइस अफेक्ट भी नेगेटिव हो। ये टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं, नेचर ऑफ गुड्स, इसको वीडियो के 5 नंबर पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। Similarly, we can draw this combination diagram for Giffen goods. Giffen goods बनाने के लिए ये जो T पॉइंट है इसको हम S से भी पहले बना देंगे। दोबारा सुन लो, S के T पॉइंट को आप राइट बना लो, K के बाद वो बन जाएगी नॉर्मल गुड। T पॉइंट को S और K दोनों के बीच में बना लो इन्फीरियर गुड। टी पॉइंट को और भी इधर ले आओ, सबसे पहले ऊपर बनेगा पर सबसे पहले, तो वो बन जाएगी गिफन गुड। देखो अब हम गिफन गुड ड्रॉ करेंगे। वन साइड वन कमोडिटी, अदर साइड अदर कमोडिटी। सपोज दिस इज द इनिशियल बजट लाइन BL and initial equilibrium S point अपना फर्स्ट इक्विलिब्रियम है। Suppose this is the initial equilibrium. S point के ऊपर, this is suppose IC1, this is point S, and consumer is consuming X1 units of X. This is 1 number point. S को हम कहते हैं 1 number point. X1 तभी 1 लगाया यहाँ पर। Now suppose price of X falls. X की प्राइस कम करनी है। X की प्राइस जैसे ही कम हुई, जो बजट लाइन है, ये पहले बजट लाइन है BL, तो X की प्राइस कम होने से ये एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगी फ्रॉम BL to BL dash. Suppose this is the
न्यू बजट लाइन BL डैश। अब हमने जो टी पॉइंट है उसको S से भी पहले बनाना है, तो हम इसको पहले ड्रॉ कर सकते हैं। अब कहीं भी हम ऊपर इसको बना सकते हैं। सपोज दिस इज IC2। जब भी आप ये डायग्राम्स बनाते हो तो प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की ध्यान में रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये अपने ध्यान रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल ना बन जाए और यहाँ से ये वर्टिकल ना बन जाए, पॉजिटिव ना बन जाए। तो एवरी पॉइंट पे ये नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए और दो आईसीज आपस में कट ना करें। This is the T point, and here consumer is consuming, suppose x 2 units of x। ये 2 नंबर पॉइंट है, इसलिए इसको हमने x2 लिख दिया। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही x की प्राइस कम हुई, x की जो डिमांड है वो x1 से x2 हो गई, कम हो गई। तो डिमांड फॉर x जो है वो कम हो गई। x की प्राइस कम होने से नई बजट लाइन बनी, तो x की डिमांड कम हो गई। ये है प्राइस इफेक्ट। x की प्राइस कम होने से डिमांड कम होना, इट मीन्स पॉजिटिव रिलेशन। तो x की डिमांड एंड प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन बन गया। तो हमने गिवन गुड्स की जो डेफिनेशन दी हुई है वीडियो के 5 नंबर पार्ट में, वो ये दी हुई है कि प्राइस अफेक्ट पॉजिटिव हो और इनकम अफेक्ट नेगेटिव हो। अब हम इनकम अफेक्ट को चेक करेंगे। प्राइस अफेक्ट तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। पहले कंज्यूमर S पॉइंट पे था, x1 ले रहा था। जब x की प्राइस कम हुई, x की प्राइस कम होने से वो 2 नंबर पॉइंट पे चला गया, T पॉइंट पे, और x1 से उसने डिमांड x की कम करके x2 कर दी। तो x की प्राइस कम होने से x की डिमांड कम हो गई। दैट इज द पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। तो हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही कंज्यूमर BL डैश पे गया, IC2 पे गया, हम उसकी इनकम वापस लेते हैं। स्केल की मूवमेंट देखो, बिल्कुल पैरेलल इनकम हम वापस लेते हैं। कितनी इनकम वापस लेनी है? इतनी इनकम वापस लेनी है कि जो कंज्यूमर है वो IC1 पर आ जाए। तो यहां तक हमने इनकम वापस लेनी है। जो कंज्यूमर है वो IC1 पर आ गया। दिस बजट लाइन इज सपोज NQ and this is new equilibrium point K, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं x3, क्योंकि ये है 3 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पर 2 नंबर से 3 नंबर देखो, इनकम कम होने से हम 2 नंबर से 3 नंबर पर चले गए। इनकम इफेक्ट है ये। तो ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम कम होने से हम 2 नंबर से 3 नंबर पर चले गए, x2 से x3 पर चले गए। मतलब इनकम कम होने से
जो डिमांड है एक्स की वो बढ़ गई x1 x2 से x3 तक। इनकम कम होने से हम 2 से 3 नंबर पे चले गए, x2 से x3 नंबर पर चले गए। इनकम कम होने से x की डिमांड बढ़ गई। इन दोनों में क्या बन गया? नेगेटिव रिलेशन, डिमांड एंड इनकम में। तो इनकम अफेक्ट नेगेटिव हो, प्राइस अफेक्ट पॉजिटिव हो, इसको हम कहते हैं गिफन गुड्स। Giffen is the name of the economist. Sir Robert Giffen was a Scottish statistician and economist. Scottish means Scotland के हैं ये। The concept of Giffen good is named after him. तो उसके नाम पे ही इसका नाम रखा है Giffen goods। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम नॉर्मल गुड्स में देखें, प्राइस इफेक्ट सबसे बड़ा है, सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम। इन्फीरियर गुड्स में देखें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है। गिफन गुड्स में देखें तो इनकम इफेक्ट सबसे बड़ा है। बट इन एवरी डायग्राम प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तीनों डायग्राम में, नॉर्मल में भी, इन्फीरियर में भी और गिफन में भी हम यही बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे जैसे इन्फीरियर में सब्स्टिट्यूशन बड़ा है तो हम कहें सब्स्टिट्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्राइस एंड इनकम। नो। जैसे यहाँ पर इनकम इफेक्ट बड़ा है, हम कहें इनकम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। नो, दिस इज द रिलेशन। प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो फिर हम इसको टोटल जब करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर देखो, इन्फीरियर में सब्स्टिट्यूशन बड़ा है, गिफन में इनकम बड़ा है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है गिफन में, इन्फीरियर में जो नेगेटिव है, और प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो उसी हिसाब से इनकी जो कैलकुलेशन है वो ऐसे है कि प्राइस इफेक्ट ऑलवेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट। तो इसको, इसके इफेक्ट को डीपली स्टडी करना हो तो एक और वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे, जो कि जिसमें हम डिमांड कर्व भी ड्रॉ करेंगे इन्फीरियर के बेस पे, गिफन के बेस पे। उसके थ्रू फिर ज़्यादा बेटर समझाएगा। उसमें फिर हम ये जो डिमांड कर्व है, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन, दिस इज डिमांड कर्व, तो ये पॉजिटिव बनाएंगे गिफन गुड्स में, इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव बनाएंगे, नॉर्मल गुड्स में नेगेटिव बनाएंगे। उस टाइम फिर उस वीडियो में डिटेल में ये दिया है कि जो इनके नेगेटिव पॉजिटिव साइन हैं वो कैसे होते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होता है, किसका छोटा होता है, जिस हिसाब से ये इक्वेशन बनती है। दिस वाज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर derivation of demand curve with the help of IC analysis, for comparison of IC analysis with the utility chapter, and for the criticism of IC, must watch next part of the video. Thank you.